गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम करते हैं कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 28। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 7 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट लखनवी अंदाज पाठ 12 लखनवी अंदाज। इसमें देखिए, ये जो पाठ है बच्चों, आपको याद रखना है। पाठ का नाम याद रखना है, किसने लिखा है? यशपाल जी ने लिखा है, आपको याद रखना है। और अपनी बुक का नाम भी याद रखना है, क्षितिज भाग 2। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है। ठीक है बच्चों, ये किस शैली में लिखा है? ये व्यंग शैली में लिखा है। ठीक है, ये व्यंग है। इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती बच्चों? अगर कोई विचार ही नहीं होगा तो हम कहानी में क्या लिखेंगे? उसमें किसी न किसी घटना का वर्णन तो करना ही पड़ेगा, तभी तो वो एक कहानी बनेगी। और घटना का वर्णन हम किसके द्वारा करेंगे? पात्रों के माध्यम से हम घटना का विवरण करेंगे। किसी भी घटना को सुनाया जाए या लिखा जाए तो वो किसके माध्यम से लिखा जाता है? पात्रों के माध्यम से, है ना। तो फिर अगर किसी कहानी में विचार ना हो, घटना ना हो, तो पात्र ना हो, तो वो कहानी ही नहीं है ना। तो इन्होंने कहा है यशपाल जी ने कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती है। अंतिम पंक्ति अर्थात इसका मतलब ये है कि नई कहानी में किसी घटना, वाक्य, विचार या विषय पर कहानी लिखी जा सकती है। इस पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ जो पैसेज दिया आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं पढ़ती हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, नमक मिर्च छिड़क दी जाने से ताजे खीरे की पानी पाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। बच्चों, आपको कहानी याद होगी कि जो नवाब साहब थे, उन्होंने खीरे का ऑफर किया था लेखक को। लेखक के मुंह में पानी तो आ गया था, लेकिन क्या था? वो पहले इनकार कर चुके थे, पहले वो मना कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा तो वो दोबारा ले न सके। क्यों नहीं ले सके? क्योंकि अगर दोबारा ले लेते तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती, है ना। और उत्तर दिया शुक्रिया, और लेखक ने कहा शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब मतलब इच्छा नहीं हो रही है मेरी। मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। ठीक है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाक की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा, फाक के आनंद में पलकें मुंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाकों को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। मतलब कि जो नवाब साहब थे, उन्होंने क्या किया? वो खीरे की फाकों को उठाया, है ना, जो जिस पे नमक मिर्च डला हुआ था, बहुत ही देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। उसे देख के मुंह में पानी भर आ रहा था, और नाक तक ले जाते, उसे सूंघते और फिर क्या करते? उसे खिड़की से बाहर लेकर छोड़ देते, मतलब फेंक देते। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या दिखाया है कि जो नवाब साहब हैं, उनका दिखावटीपन दिखाया है ना। यही तो लेखक ने एक व्यंग शैली प्रयोग की है इसमें, कि वो किस तरह से फाकों को उठाते हैं, उन्हें खाने की बजाय बाहर फेंक देते हैं। तो ये नवाब साहब का जो दिखावापन है, उसमें यहाँ पर व्यंग किया गया है। अब बच्चों, इस पैसेज पर आधारित प्रश्न है। मैं आपको पहले प्रश्न समझाऊंगी और फिर प्रश्न पर आधारित मैं आपको सभी आंसर लिखित रूप में दिखाऊंगी। पहला प्रश्न देखो, बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। और इसमें पूछा है क्यों नहीं बन सकती, है ना। अगर पात्र नहीं होंगे, लेखक नहीं होंगे और कोई विचार नहीं होगा तो कहानी लिखी कैसे जा सकती है। इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। मैं अभी आपको लिखित रूप में इसका आंसर दिखाऊंगी। मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फाक लेने से क्यों मना कर दिया। इसमें पूछा है क्यों मना कर दिया। तो बच्चों, आपको अभी पैसेज में पढ़ा आपने कि उनके आत्मसम्मान को ठेस लगती, अगर ले लेते तो आत्मसम्मान को ठेस लगती, इसलिए मना कर दिया, है ना। थर्ड प्रश्न देखिए, नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया और क्यों किया।
पहले तो क्या किया ये बताना है और फिर क्यों किया ऐसा भी बताना है। गतिविधि देखिए, अपने जीवन की किसी स्मरणीय घटना पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों मैंने आपको एक कहानी भी लिखी है, आपको वो भी दिखाऊंगी। पहला प्रश्न देखिए, बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो देखिए आंसर, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बिना घटना, बिना विचार या बिना पात्रों के कहानी लिखी नहीं जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती है ना। कहानी के लिए पात्र, घटना और विचार होना आवश्यक है। कहानी में किसी घटना का विवरण पात्रों के माध्यम से ही दिखाया या सुनाया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे विचार हैं कि अगर हम किसी कहानी को लिखते हैं तो उस कहानी के लिए पात्रों का होना, है ना, और किसी घटना का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पात्रों के माध्यम से ही घटना को दिखाया या सुनाया जा सकता है। अब प्रश्न 2 देखिए, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फांक लेने से क्यों मना कर दिया? क्यों मना किया था? क्योंकि लेखक खीरा लेने से पहले मना कर चुके थे। एक बार जब नवाब साहब ने उनसे खीरा ऑफर किया था तो उन्होंने खीरा लेने से मना कर दिया था, शुक्रिया कह दिया था ना। इसलिए आत्मसम्मान के कारण उन्हें दूसरी बार भी मना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 3, नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया और क्यों किया ऐसा? नवाब साहब खीरे की फांकों को उठाकर नाक तक ले गए, उन्हें सूंघा और फिर खिड़की से बाहर फेंक दिया। ऐसा करके और क्यों किया था? तो देखिए, ऐसा करके वो स्वयं को नवाब दिखाना चाहते थे, अपना जो दिखावटीपन था वो दिखाना चाहते थे। प्रश्न नंबर 4 देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में गतिविधि है जिसमें आपको अपनी एक स्मरणीय घटना पर, आपको कोई भी घटना याद हो, आपको उस पर एक कहानी लिखनी है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक स्मरणीय घटना है उस पर एक कहानी लिखी है। अगर आपको ठीक लगती है आप इसे पढ़िए, समझिए, और अगर आपको ठीक लगे आप ये कहानी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपनी स्मरणीय घटना पर आधारित कोई दूसरी कहानी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अपने जीवन की स्मरणीय घटना पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। प्रश्न है, उत्तर देखिए, हमारे पड़ोस में एक बिमला आंटी रहती थी, है ना। एक बिमला आंटी रहती थी। मैंने यहाँ एक पात्र चुना है, उनका नाम है बिमला। ठीक है, वो बेचारी बहुत परेशान रहती थी। अब बच्चों देखो, मैंने जो कहानी ली है उसमें उसकी विशेषताओं का भी वर्णन किया है। ठीक है, ये हमने पात्र लिया, ठीक है, इसके बाद हमने इनकी विशेषताएं भी ली हैं कि वो बेचारी थी, मतलब वो दयनीय स्थिति में थी, वो बहुत परेशान थी। इसके अलावा देखो, बहुत सुंदर, पतली, काले लंबे बाल, रंग गेहुआ, मधुर आवाज़ और कर्मठ, ये उनकी विशेषताएं थी। ठीक है, ये उनकी विशेषताएं भी थी। सुबह गेहुआ में यहाँ चंद्र बिंदु भी लगा लीजिएगा। सुबह से शाम तक काम करती रहती थी, कभी कभी हमारे घर आकर अपना दुख बांट लेती थी, अपने पति की बेवफाई की बातें करती क्योंकि वह शराबी था। बच्चों, उनका जो पति था वो शराबी था। ये मैंने एक काल्पनिक कहानी ली है। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, एक कैरेक्टर बिमला हुई, दूसरा उनके पति, तो यहाँ 2 पात्र हुए। ठीक है, वह शराबी था और शाम को घर आकर मारपीट भी करता था। आंटी भी क्या करे? देखिए, मैंने इसमें विचारों को, भावों को बहुत गंभीरता से लिखा है। ठीक है, आंटी भी क्या करे, बेचारी अपमान का विष पिए, दिल में गहरे राज छुपाकर, चेहरे पर झूठी हंसी लिए तथा सिर पर झूठी शान बनाए रखने का भारी बोझ लिए हमेशा खुश दिखाई देती थी। तो देखो, इसमें भी मैंने पाठ से जो व्यंग है ना, पाठ में जो दिखावापन है वो मैंने इसमें भी लिखने की कोशिश की है कि वो जो आंटी थी वो क्या करती थी, हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी, लेकिन उनकी हकीकत क्या थी कि वो दिल में बहुत गहरे राज छुपाए हुए थी, अपमान का विष पिए बैठी थी क्योंकि उनका पति पिटाई करता था रात को, है ना, शाम को तो क्या था, चेहरे पर झूठी हंसी लिए और सिर पर झूठी शान बनाए रखने का भारी बोझ लिए हमेशा खुश दिखाई देती थी। अब आगे देखिए, उनका घर बहुत बड़ा था। खुशी होने का एक कारण भी था, उनका घर बहुत बड़ा था, बस इसी बात से वो खुश रहती थी और शाम को दिल का दुख कम करने के लिए पार्क में घूमने भी जाती थी।
और सभी से खुश होकर बात भी करते थे। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।